लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग में मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर वोट डाले गए। देश के लोकतंत्र के इस महान पर्व में जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने कीमती वोट का इस्तेमाल किया। इसी दौरान दोनों ही सूबों से ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिससे यह पता चलता है कि हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत है और कितनी गहरी है इसकी जड़ें। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें देश के मजबूत लोकतंत्र की गवाही दे रही हैं। ये तस्वीरें जाहिर करती हैं कि जनता अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझती है। मंडला में टिंकू मास्टर भी मतदान करने पहुंचे। गांव खरदेवरा के रहने वाले टिंकू मास्टर 19 साल के हैं। उनका कद महज 2.5 फुट है और जिला प्रशासन ने उन्हें मतदान के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर बालाघाट सिवनी लोकसभा सीट के मोहगांव की है। यहाँ के बूथ नंबर 28 पर एक पिता अपनी बेटी को वोटिंग के लिए लेकर पहुँचा। दिलचस्प बात यह है कि बेटी कुछ घंटों के बाद दुल्हन बनने वाली है। पिता राम प्रसाद ठाकरे ने कहा कि सबसे पहले मतदान और फिर कन्यादान। इस महापर्व पर मेरा वोट मेरा अधिकार के तहत पहले मेरी बेटी का मतदान कराया, जो देश हित राष्ट्र हित में विशेष योगदान मेरा रहा। मुझे गर्व है मेरा और मेरी बेटी द्वारा मतदान किया गया। चलिए ऐसी ही एक तस्वीर आपको नारायणपुर से दिखाते हैं। यहाँ गुड़िया पोलिंग बूथ पर जहाँ कलेक्टर ने एक ऐसे कपल का वेलकम किया जो शादी के फौरन बाद ही वोट डालने पहुँचा। देवेश ठाकुर और गंगोत्री ठाकुर ने शादी होते ही पोलिंग बूथ का रुख किया और वोट डाला। नरसिंहपुर के गोटे गांव में तो एक दूल्हा शादी की रस्मों को बीच में ही छोड़कर अपनी दुल्हन के साथ वोट डालने पहुंच गया। दूल्हा योगेश चाहता था कि उसकी दुल्हन पूजा अपनी विदाई से पहले ही मतदान कर ले। इधर छिंदवाड़ा में भी कंचन नाम की एक दुल्हन अपने ससुराल जाने से पहले परासिया के अम्बाड़ा गांव में वोट डालने पहुंची। इधर डिंडोरी में वार्ड नंबर 4 की निवासी शुभांगी यादव भी विदाई से पहले वोट देने आई। ऐसे ही अमरवाड़ा के कटिया गांव में बीती रात एक शादी हुई। सारी रात शादी के कार्यक्रम के चलने के बाद दूल्हा और दुल्हन सुबह ही वोट डालने पहुंच गए। सिंगरौली में देवसर के गन्नई गांव में एक ग्रामीण अपने घोड़े पर सवार होकर वोट का इस्तेमाल करने पहुंचा। वोटिंग को लेकर देश प्रदेश से बाहर रहने वाले वोटर्स में भी खासा उत्साह दिखाई दिया। पुणे में रहने वाली अनु प्रेग्नेंट होने के बाद भी अपना वोट डालने के लिए अपने शहर जबलपुर पहुंची। अनूपपुर के वार्ड नंबर 12 में तो शहर की बेटी लंदन से ही वोट डालने चली आई। श्रद्धा बियानी नाम की स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। लंदन से आई हूँ वोट देने के लिए, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है और अधिकार है। जबलपुर में वोटिंग देखने कुछ विदेशी भी पहुंचे। कनाडा से आए लायल और ऐसी ने MLB स्कूल में बने पोलिंग बूथ पर भारत की मतदान प्रक्रिया को देखा। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान को देखकर उन्होंने खुशी जाहिर की और कहा कि भारत का लोकतंत्र सबसे मजबूत है। I've really enjoyed coming and seeing India's democracy at work. Of course, I voted in Canada. I'm not voting here, but it's exciting for me to come and see how it works in another country. And so far, I've really enjoyed seeing people coming to vote. It's been a very peaceful process, and yeah, just happy to see democracy at work in India. बालाघाट के बूथ क्रमांक 215 पर बेला पालेवार नाम की 84 साल की बुजुर्ग अपनी 3 पीढ़ियों के साथ वोट करने पहुंची। इधर डिंडोरी के शहपुरा में ग्रामीण वोट करने के लिए नर्मदा नदी को पार कर पोलिंग बूथ तक चले आए। कई ग्रामीण नदी के पार बने सलैया पोलिंग बूथ पर पहुंचे और उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया। छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट पर पोलिंग बूथ नया नार की सिक्योरिटी में पूर्व हार्डकोर नक्सलियों की ड्यूटी लगाई गई। इन पूर्व नक्सलियों ने कहा कि वो पहले चुनाव का बहिष्कार करते थे, वोट डालने पर ग्रामीणों से मारपीट करते थे, लेकिन अब लोकतंत्र के पर्व में अपनी भी भूमिका निभा रहे हैं। ये तस्वीरें वाकिफ कराती हैं मुल्क के अंदरूनी हिस्सों की हकीकत से, जहां लोग वोट की अहमियत और जरूरत दोनों को समझते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।